नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज सीएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो ट्रेन और यात्रा से संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हमेशा यदि पेपर की बात करें सीएड का, तो हमेशा ट्रेन से या फिर यात्रा से संबंधित आपको एक क्वेश्चन फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा देता है। वो आज तक ऐसा कोई सेट नहीं बना जिससे ट्रेन और यात्रा से क्वेश्चन ना आया, हमेशा आना ही आना है, एकदम फिक्स है का आना है। और ऐसे क्वेश्चन देता है ना कि जो थोड़ा सा लेंदी हो। और देखिए, है तो सवाल में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो आपको उलझाने के लिए पूरा खूब बड़ा डायग्राम बना के या फिर कोई चार्ट बना के ट्रेन से संबंधित या फिर यात्रा से संबंधित क्वेश्चन दे देगा और आप उसको हल करने में आपको क्या लगता है सबसे अधिक समय लगता है। तो आज के सेशन में आपको पूरा बताएंगे कि कैसे ऐसे लंबे लंबे प्रश्नों को तुरंत चुटकियों में हल करते हैं, सेकेंडों में हल करते हैं, तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं आंसर क्या आएगा। ट्रेन से संबंधित या फिर यात्रा से संबंधित या फिर एएम का झंझट होता है, पीएम का झंझट होता है, समय नहीं आता है कि समय किस में दिया, एएम में दिया है कि पीएम में दिया है। कभी कभी जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट ना देकर लगभग दिया गया होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या इसका वैल्यू होगा। और आपको हकीकत बताएं, एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है सीट के पेपर में, क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा बड़ा लंबा देता है। एक्सेप्ट मतलब यूपी टेट या स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, इसकी अपेक्षा जो उसका क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन क्या मतलब, देखिए उसके लिए कठिन होता है जो अच्छे से मतलब लिखा पड़ा है, लेकिन वो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा बड़ा देता है, ताकि बच्चों को क्या करें, मतलब एक एक ऑप्शन को क्वेश्चन को ध्यान से यदि रीड करने में समय लगता है। और इसी में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो थोड़ा सा लंबा हो ट्रेन वाला, तो उसको अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं। बस बच्चे देखेंगे कि लगेगा कि यार इधर लंबा है, छोड़ो हटाओ आगे बढ़ जाओ, वरना समय लगता है। कुछ बच्चे लगाने में लगते भी हैं तो समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं, बस उसी में उनका टाइम खत्म हो जाता है। अधिकांश बच्चों का टाइम रहता है ये ऐसे प्रश्न। और याद रखिएगा, ये ऐसा प्रश्न हमेशा बार बार एग्जाम में आना है, फिक्स है। और देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ बातें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से लिख लीजिए, कापी पर लिख लीजिए या फिर इसको अपने दिमाग में भी सेट कर लीजिएगा कि सबसे पहले ट्रेन और यात्रा के समय को मतलब ट्रेन और यात्रा पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ बातें होनी ज़रूरी होती है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट उसको लिख लीजिए, या फिर अगर नहीं लिखना है तो दिमाग में सेट रखिएगा। देखिए, सीटेट के पेपर में जब भी ट्रेन और यात्रा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यदि उसका उत्तर निकालते हैं तो याद रखिएगा हमेशा या 99% केस में उत्तर हमेशा दशमलव में आता है। किस में आता है? डेसिमल में। अधिकांश बच्चे समझते हैं कि अरे यार ये तो लगाओ, ये तो डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा आसानी से मतलब नहीं कट रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं गलत है। और ऑप्शन याद रखिएगा, जो सीटेट का ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन होता है ना, एकदम सही में दिया रहेगा। वो ऑप्शन पॉइंट में नहीं दिया गया होता है, लेकिन आपका उत्तर आता है हमेशा पॉइंट में, और उसी के नियर अबाउट जो वैल्यू होती है वहीं ऑप्शन में खोजना होता है। तो सबसे पहली बात इसको ध्यान में रखिएगा कि ट्रेन से संबंधित जब भी यदि दूरी पूछे, चाल पूछे, तो ऐसे प्रश्नों में ना हमेशा दशमलव में मान आता है। ये बात अधिकांश का ऐसा केस होता है, मतलब ऐसा केस का क्वेश्चन वो एग्जाम में बनाता ही है सब, कि देखिए मतलब बच्चे उलझ जाएँ। तो पहला बात इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात की बात कर रहे हैं, जब भी यदि समय की बात करें, ट्रेन के समय की बात करते हैं, तो देखिए जब भी ट्रेन का समय दिया रहेगा तो यदि इस बात के ऊपर ध्यान में सेट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अधिकांश बच्चे समय में होते हैं कंफ्यूज। यदि समय 12 से प्लस दिया है, एक बात और जानते रहेगा कि जो ट्रेन की या फिर जो रेलवे की समय सारणी होती है वो 12 के बाद एक नहीं होता है, 12 के बाद 13, 14 ऐसे 24 तक चलता है, तो उसके बाद एक में आता है। तो यदि कहीं भी समय आपको दिखाई दे, इसको लिख लीजिए पॉइंट करके, यदि कहीं भी समय दिखाई दे तो उसको ध्यान से देखिए। यदि समय जो दिया हुआ वो 12 से कम है तो उसको हमेशा एएम मान के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे? सुबह का समय या एएम, याद रखिएगा। और यदि कभी भी समय 12 से प्लस करके दिया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे 24 तक दिया है, तो भले शाम या सुबह नहीं दिया हो, लेकिन हम तब भी उसको क्या मानेंगे? समय शाम का मानते हैं। ये इसको ध्यान में सेट रखेगा। यदि कहीं भी समय 12 से पहले का दिया हो तो उसको हम एएम मानेंगे या सुबह का मानते हैं। यदि 12 के बाद का दिया तो उसको
PM के तौर पर या शाम का समय उसको मानकर चलती है। सवाल में ये आपको दिया नहीं रहेगा, बस समय दिया रहेगा कि एक ट्रेन 12:40 पर, तो सुबह का नहीं, क्या समझेंगे, शाम वाला। और देखिए यदि कोई देखेगा कि कोई ट्रेन है जो यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है तो उसके शुरू होने का समय 20:20 पर है, तो 20:20 कौन सा, शाम वाला। 4 जो होता है 20 उसको समझेंगे। ये बातें अपने दिमाग में सेट रखिएगा। ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि देखिए जब भी, थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी हमको समय निकालना हो ना, तो समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम 12 से 12 घंटे या 24 से 24 घंटे का सीधे रिलेट करते हैं। और याद रखिएगा हमको समय पहले एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल कर तब उसको घटाते बढ़ाते हैं। कुछ बच्चे देखिए ऐसे होते हैं, समय निकालते हैं तो 1-1 घंटा लेकर चलेंगे, फिर 6-6 घंटे लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं, सीधे 12 से 12 घंटे या 24 से 24 घंटे लेकर चलिए, या फिर हाँ एकदम एग्जैक्ट मान लेकर चलिए। समय निकालने में थोड़ा सा बच्चों को होती है कठिनाई, तो ये 3 बातें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। और आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं, और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला भी आपको लेकर आए हैं। इसमें सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कुछ एग्जाम में भी आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन अपने से हम मतलब हमारे जो नोट्स में है उसका भी लिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और याद रखिएगा यदि टॉपर बनना है तो एक एक नंबर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। याद रखिएगा अभी सुपर टेट का यदि एग्ज़ाम होगा यूपी में, या तो यदि उसमें उसका 1/4 नंबर जोड़ दिया सीटेट या टेट का, तब तो आप लोगों के लिए एक एक नंबर का महत्व हो जाएगा। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि टॉप करना है तो एक एक नंबर को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा यदि स्कोर 120-125 नंबर लेकर आना है तो हर क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा, और उसी के लिए वीडियो है। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि चलो यार पास ना होना है, 82 नंबर पास जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप स्कोर 100+ या 120 प्लस नहीं करेंगे तब तक फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बस लाल बटन को क्लिक करना होता है, और इतना हम मेहनत लगा के सोचिए वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन इस समय कोचिंगें सारे बंद चल रही हैं, वरना किसी को टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। और देखिए वीडियो बनाने का मेरा मेन यही उद्देश्य है कि जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे या फिर जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी को अच्छी बना सकें, जो मेन कठिन कॉन्सेप्ट है उसको वो समझ सकें। देखिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो यदि समझ गया तुरंत लगा देगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, मैं अपना पेन टैब ले लेता हूँ। देखिए लिखेंगे, देखिए कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नगरकोल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए औसत चाल किसने पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए तुरंत देखिए एकदम दिमाग क्या लगाएं तुरंत। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए 16 जुलाई की बात की है 5:15 पर सुबह, तो 17 जुलाई, देखिए 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई कब 5:15 पर कितना घंटा हुआ सीधे, 24 घंटा। कितना घंटा हुआ सीधे, 24 घंटा। फिर देखते हैं, देखिए फिर देखते हैं, हाँ 17 जुलाई को 5:15 से 18 जुलाई को 5:15। अब आपको बताया ना कि सीधे 12 घंटा या सीधे 24 घंटा, सीधे लीजिए। देखिए 16 से 17 24 घंटा, 17 से 18 24 दूना 48 घंटा, तुरंत निकाले। देखिए आ जाएगा आपका 18 जुलाई को, यदि आपकी बात करें 5:15 पर, तो आपका समय कितना आ रहा है, 48 घंटा। लेकिन पूछा क्या है, 4:45 पर, मतलब कितना घंटा कम है, आधा घंटा, 30 मिनट कम है। तो आपकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, 47 घंटा और 1/2, मतलब 47 से 1/2 घंटा समय क्या हो जाएगा, 47 से 1/2 घंटा का समय हो जाएगा। ये आपका समय हो जाएगा। अब देखिए अब क्या पूछा है, दूरी दिया है तो चाल की, हाँ तो चाल के लिए क्या करेंगे, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
करना क्या है, देखिए तुरंत, देखिए बस क्या करना है, भाग देना है। देखिए 26 49/47, सही 1/2 के यदि भाग देंगे तो आपका आएगा 95। देखिए 95 आई यहाँ चला जाएगा 2 ऊपर, बस कटा देंगे। तो देखिए कटाने के बाद याद रखिएगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पॉइंट में। आंसर क्या आएगा आपका, आएगा पॉइंट में आएगा। कितना आएगा 55.7, कितना आएगा 55.7। तो याद रखिएगा हमको बताना क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू लगभग में। तो देखिए मान देख रहे हैं दिया है, सभी एग्जाम दिया, तो 55.7 किस में आ जाएगा, आप तो आ जाएगा आपका 56। क्या आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 56। बस ऐसे दिमाग लगाना है पूरा। देखिए विस्तार से हल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस पर ना लिखने में प्रॉब्लम होती है एक एक चीज़। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए बस मेरी बात को। आइए को बताया ना कि सीधे 24 घंटे का लेते हैं, सीधे 16 से 17 24 घंटा, 17 से 18 24 घंटा, हो गया कुल मिला के 48 घंटा। बस समय देखिए प्रातः 5:15, 4:45, मतलब आधा घंटा कम में पहले पहुंच जा रही है। तो समय कितना हो जाएगा आपका 48 में आधा घंटा कम करेंगे तो 47 से 1/2 घंटा आ जाएगा। और समय हो गया, दूरी हो गया, तो क्या निकलता है 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, भाग देंगे सीधे उत्तर आ जाएगा 56। पॉइंट में वैल्यू हमेशा आती है, ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। देखते हैं फिर आगे देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका देखिए विकल्प हम खुद से बनाया। देखिए विकल्प में मीटर प्रति सेकंड भी दिए हैं और किलोमीटर प्रति घंटा भी दिए हैं, ताकि आपको मतलब और क्वेश्चन थोड़ा क्या लगे उलझा है। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। बिमला 23 दिसंबर 2018 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से नासिक जाने के लिए प्रातः, देखिए प्रातः 9:30 बजे, मतलब सुबह की बात कर रहा है, मंगला एक्सप्रेस में बैठी। 24 दिसंबर 2018 को प्रातः 7:30 बजे नासिक पहुंची। अगर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 890 किलोमीटर है तो ट्रेन की गति क्या थी। थोड़ा सा दिमाग लगे सभी लोग, दिमाग लगा के थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। थोड़ा तेज हल करने का प्रयास करिए तो अभी आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। हल करिए तुरंत, मतलब प्रयास करें कि एग्जैक्ट तुरंत उत्तर बताएं। फट से दिमाग लगे जो आपको बताएं बताइए। तुरंत हल के तो अभी आपको तुरंत हम भी बताएंगे कि मैं कैसे तुरंत पकड़ना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बता दिए, थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए। देखिए बिमला 23 दिसंबर को कब बजे बैठ रही है, 9:30 पर, याद रखिए प्रातः। और 24 दिसंबर को 7:30 पर क्या करिए, वहाँ पहुँच जाइए। तुरंत समय क्या निकालेंगे, पट से बताइए समय। तुरंत समय क्या आ जाएगा आपका सीधे, अरे 9:30 से 9:30 तुरंत, आज से सीधे कल। अभी आपको बताया, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 23 से 24, 9:30 से 9:30, अगला दिन 24 घंटा, और समय क्या बोला है 7:30, तो 2 घंटा पहले। 24 में से 2 घंटा कम, क्या आ जाएगा समय आपका 22 घंटा। क्या आ जाएगा समय, सॉरी देखिए समय क्या आ जाएगा 22 घंटा। समय 22 घंटा। दूरी दिया है, हाँ दूरी क्या दिया आपके सामने कि 800 कुछ दिया ना दूरी, उसमें क्या करना, बस भाग दे देना है। अब दूरी के लिए फिर से आना पड़ेगा पीछे। देखिए हाँ दूरी 890, तो देखिए करना क्या है कि 22 में भाग दे दीजिए 890 का, बस 890 भागा 22, भाग देंगे तो आपका 14.4 आएगा। याद रखिएगा यहाँ भी मान किस में आएगा, पॉइंट में। और 40.4 क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमारा दूरी क्या है किलोमीटर में है और समय भी किस में आ रहा है 22 घंटे में। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 40 घंटा, सॉरी क्या वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारे बताने का मतलब है ना, बस वो बस ध्यान दीजिएगा कि सीधे हम 24 घंटा का सीधा अंतर ले लेते हैं या फिर 12 घंटे का, ऐसे तो पकड़ते हैं। घंटा के हिसाब से पकड़ेंगे तो कभी हल नहीं कर पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ देखिए हाँ देखिए इसको हल करिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम सेम इसी तरह का है। थोड़ा सा प्रयास करिए कि तुरंत हल करें उत्तर, तुरंत बताएं आंसर इसका। हल करिए इसका भी, तुरंत दिमाग लगाइए।
देखिए चाल पूछा है, बस करना क्या है आप लोग को कि बस हमको समय निकालना है, समय बस घंटा कितना का अंतर हुआ, कितना घंटा आया, पट से तुरंत उत्तर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नगरकोल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी। बताइए, हल करें तुरंत इसको। अभी आपको जो आइडिया बताएं वो अपनाएंगे तो सवाल एकदम मिनटों में नहीं सेकंडों में हल हो जाएगा तुरंत। देखिए 2:1 को बैठा, 3:1 को उतरता है, 7:45 पर पहुँचा, बैठता है 7:45 पर और देखिए उतरता है कब, 4:45 पर। तो याद रखिएगा, ऐसे मत समझिएगा नहीं शाम है तो वो सुबह है, घबरा जाएंगे तुरंत। शाम सुबह वाला नहीं है, एकदम एक टाइम है। देखिए इसमें सुबह और इसमें देखिए सबसे अधिकांश बच्चों को दिक्कत होती है ना समय पहचानने में। याद रखिएगा जो देखिए जो समय दिया है ना 7:45, यह जो समय है यह भी वही समय है। ये मत समझिएगा नहीं शाम वाला 7:45 वाला है आई सुबह वाला, तब तो और घबरा जाएगा। नहीं, दोनों सुबह सुबह को मानेंगे या फिर दोनों शाम शाम को मानेंगे, याद रखिएगा। तो सीधे क्या जगह देखिए 7:45 से सीधे 7:45 अगर देखिए कितना घंटा, 24 घंटा। 7:45 से 4:45 3 घंटा कम में पहुँच जा रहा है, तो 24 में से घटाएंगे 3 घंटा तो क्या आ जाएगा आपका 21 घंटा। क्या आ जाएगा 21 घंटा। समय क्या आ गया, निकल गया मालूम। सब देखिए जुबान का प्रयोग करिए, लिखने का प्रयास मत करिए कि नहीं गणित नहीं है वो कि थ्योरी की तरह कि इसको लिखें बाकायदे कि माना गाड़ी यहाँ इस तरह से करेंगे तो सीट कभी पास नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, अगर हर सोचेंगे कि नहीं एकदम लाइन टू लिख के हल करें तब तो सीट तो नामुमकिन कर लीजिए। आजकल का ज़माना एडवांस हो गया है, दिमाग में हल करना सीखिए, जुबान में तुरंत उत्तर टिक करने का, बस एक लाइन लिखिए तुरंत उत्तर आ गया। और यही हम भी प्रयास करते हैं। देखिए 7:45 पर बैठा है, 7:45 अगले दिन अगर उतरेगा तो कितना घंटा हो गया, 24 घंटा। वो 7:45 नहीं उतर रहा है, उससे 3 घंटा पहले उतर जा रहा है 4:45 पर। तो समय क्या आ जाएगा सीधे आपका 21 घंटा। जुबानी हो गया, अब समय हो गया 21 घंटा और दूरी दिया है तो देखिए 1140 में से भाग दे देंगे आप कितना का, 21 का। यहाँ देखिए थोड़ा सा सही से लिखिए, 1140 भागा 21। आंसर देखिए भाग देंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। भाग चेक करिए, भाग देगा देखिए तो देखिए आएगा आपका 54.28 आएगा, 54.28 भाग देंगे चेक करिएगा तो क्या आएगा 54.28। तो आंसर क्या से हो जाएगा आपका एग्जैक्ट 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बात याद रखिए, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे ना कि सर जी लिख के बताएं, तो लिख का ज़माना नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आप लोग सीनियर हो गए ना, बीएड या BDC सब लोग कर लिए तो ये ज़माना स्मार्ट हो गया ना। आजकल के क्वेश्चनों पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस दिमाग से हल करिए और सारा का सारा आपको तो सब बता ही दे रहे हैं कैसे पकड़ना है तुरंत। अगर ये तरीका सीख गए तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और तुरंत एग्जाम में हल कर देंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए हर टाइप का सवाल लेकर आए। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए थोड़ा सा कठिन सवाल है और 4 पूरा बड़ा है, तो पहले हम इसको यहाँ कर लेते हैं। तो थोड़ा पढ़ लीजिए पहले नीचे किसी, यहाँ देखिए अब यहाँ का देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आ जाएगा तो आपको उलझा देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि नहीं कैसे हल करना है, इसको क्या करना है, तो आपको आसानी करने का। देखिए किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। क्या दिया है देखिए ध्यान से, स्टेशन का नाम, पहुँचने का समय, प्रस्थान का समय और दूरी और दिन। अब देखिए दिन का मतलब आपको हम बात पहले कंफर्म कर दे रहे हैं कि यदि दिन एक दिया है तो मतलब उसी दिन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उसी दिन की। और दिन 2 का मतलब कि अगला दिन, सीधे 24 घंटे का अंतर हो रहा है, सीधे 24 घंटे का, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं सूरत, बलसाड़, भिवंडी रोड, मड़गांव। समय दिया है 16:15, 16:20 पर प्रस्थान। पहुंचने का समय फिर बलसाड़ दिया 17:23, प्रस्थान का समय 17:25। दूरी दिया देखिए इधर 530, 598। देखिए भिवंडी रोड 21:10, 21:20 पर प्रस्थान का समय। दूरी है 772 किलोमीटर, उसी दिन की बात है। मड़गांव 7:35, पहुँचने का समय, प्रस्थान का समय 7:45 पर। दूरी क्या है 1509 किलोमीटर। दिन क्या है दूसरा, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है,
उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। देखिए दोनों पूछा है, क्या पूछा है आपका, तो दूरी बताना है और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय दोनों बताना है। आप देखते हैं किसी किसी के भी पूछा है। देखिए क्या पूछा है, सूरत और मड़गांव, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में। अब आपको देखिए, अब यहाँ से पूछा है सूरत से, तो हम पहुँचने का समय तो लेंगे नहीं, वो वहाँ से हमको पूछा ना, तो वहाँ से प्रस्थान का समय लेंगे। क्या लेंगे, सीधे प्रस्थान का समय ये लेंगे। अब बताइए, अभी आपको बताएं सबसे पहले दिए हैं निर्देश कि 16:20 दिया है, तो इस समय शाम का है कि सुबह का, फट से बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका उत्तर लिखिए। 16:20 है समय, तो ये शाम का है कि सुबह का, तो ये शाम का है। कौन सा समय है, शाम का समय, याद रखिएगा कौन सा समय, शाम का समय है। अभी बताया ना आपको कि 12 के बाद जो समय दिया वो शाम का समय होता है, तो ये समय किसका है, शाम का समय। इसको भी दिमाग में सेट रखिए पहली बात। अब देखते हैं, अब देखिए पूछा क्या है कि सूरत से मड़गांव आने के लिए दूरी पूछा है। क्या पूछा है, दूरी। तो देखिए दूरी के लिए क्या करेंगे, देखिए दूरी के लिए करना क्या हमको, देखिए तो देखिए सूरत से 530 अब पहुंच रहा है मड़गांव 1509। दूरी तो एकदम आसान होगा, तुरंत घटा दीजिए, बस तुरंत घटाएंगे, आंसर घटाएंगे तो क्या जाएगा, सीधे आंसर आता है। बस देखिए करना क्या है कि सूरत से चल रही है मड़गांव पहुंच रही है, तो दूरी कितना तय करेगी, तुरंत घटाइए इसका। हाँ देखिए क्या कितना जाएगा, बस करना क्या है, दूरी देखिए 1509 माइनस 530 करिए तुरंत। 1509 माइनस, देखिए करना क्या है, 1509 माइनस 530, उत्तर क्या जाएगा आपका, 979। कब क्या आएगा, 979 किलोमीटर की दूरी। ये तो देखिए ऑप्शन यदि खोजेंगे तो ऑप्शन थोड़ा आपका तुरंत क्या हो गया, मिल गया, ऐसे ही दूर से मिल गया तुरंत। लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए अगर दूरी ना दिया है तब कैसे निकालेंगे, देखिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए समय की बात करता है, देखिए कैसे समय निकालना है। देखिए 16:20 की बात किया है, तो शाम का 4:20। कौन सा, शाम का 4:20। अब देखिए, अब तुरंत आइए, देखिए शाम का 4:20 की समय अवधि की यदि बात करें तो शाम का देखिए 4:20, फिर अगले दिन जाइए सीधे तो 4:20, तो शाम की, तो देखिए ये देखिए सुबह का ना दिया समय, याद रखिएगा। देखिए कैसे पकड़ना है, 4:20 शाम का समय। अब कल की बात करें, दूसरे दिन की बात कर रहे हैं, तो शाम की बात करेंगे तो हाँ 16:20 तो क्या आ जाएगा, 24 घंटा। लेकिन सुबह की बात किया है तो 12 घंटे बाद आ जाइए सीधे। देखिए 16:20 शाम को लेकर 12 घंटे बाद, तो क्या हो जाएगा आपका 4:20, वो हो जाएगा आपका 12 घंटा और 3 देखिए, और फिर 7:45। देखिए सुबह 4:20 तो समय क्या जाएगा, देखिए 12 घंटे कहीं आने के 12 घंटे का, तो क्या हो जाएगा आपका 12 घंटा हो जाएगा, 12 घंटा हो गया। और देखिए 4:20 से 7:45 कितने घंटे का अंतर होता, कितने घंटे का अंतर हो रहा है, और 3 घंटे 15 मिनट का, कितने का हो रहा है अंतर, 3 घंटे 15 मिनट का अंतर हो रहा है। तो टोटल आपका समय क्या हो जाएगा, 12 + 3 15, तो टोटल क्या जाएगा समय, 15 घंटा और क्या जाएगा 15 मिनट, क्या जाएगा 15 घंटा 15 मिनट। उत्तर क्या हो जाएगा आपका सीधे, हाँ 979 किलोमीटर की दूरी आएगी, 15 घंटा 15 मिनट। अब देखिए इसको पकड़ने का यही तरीका है, कैसे पकड़ते हैं, तो फिर से हम सेट रखिएगा कि देखिए हाँ जो शाम का समय होता है उसको 12 के बाद दिया गया, तो ये शाम का समय है। फिर अगर दिन की बात करें 24 घंटा का, तो 24 घंटा का 16:20 पर ना शाम वाला आ जाएगा। अब ये सुबह का देखिए 7 बजे का पता है, तो ये सुबह का समय है, तो या तो वैसा घटा कर निकाल लीजिए, फिर या तो 12 घंटे पर निकालिए, तो 12 घंटे पर 16:20 से सीधे जाएंगे तो सुबह आ जाएगा 4:20, 12 घंटे हो गए। 4:20 से लगाए 7:45 के समय अवधि कितनी होगी आपकी, तो आपका हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। तो कुल जोड़ देंगे 12 + 15, हाँ 12 + 3 क्या जाएगा 15 घंटा 15 मिनट की क्या होगी आपकी समय अवधि होगी। ये आपका थर्ड उत्तर होगा। देखिए फिर देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन अगला, देखिए इसको हल करिए, तो थोड़ा सा इसको कहीं हटा दें, नहीं
हाँ, थोड़ा सा हल करें तो फिर ऑप्शन पर आते हैं, ध्यान से हल करिए इसको। देखिए पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, ध्यान से समझिए। बलसाड़ का दिया है, भिवंडी रोड मड़गांव का दिया है, समय दिया हुआ है पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी दिया है किलोमीटर की और दिन दिया है। देखिए फिर क्या पूछा है क्वेश्चन, अब आते हैं। देखिए यहाँ दे देते हैं तो इसको, हाँ बलसाड़ आदि याद रखिएगा। देखिए अब पूछता है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर भिवंडी रोड और मड़गांव के बीच की दूरी तथा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। देखिए यहाँ भी दोनों पूछा है, क्या पूछा है, दूरी और समय दोनों पूछा है। तो आपको दूरी बताना तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएं दूरी निकालने का कि देखिए करना क्या है। देखिए किसके बीच का पूछा है, भिवंडी रोड और मड़गांव। तो देखिए तो भिवंडी रोड यहाँ है और मड़गांव ये है, तो दूरी 772 और यहाँ 1509। तो दूरी करने के लिए क्या करेंगे, सीधे देखिए सीधे क्या करेंगे, घटा दिए, क्या करना है 1509 माइनस 772, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सीधे 737। उत्तर क्या आ जाएगा आपका 737 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। तो देखिए अगर ऑप्शन की बात करें ना तो तुरंत देखिए ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन मान लीजिए यदि ऑप्शन में दूर न देकर समय पूछ देगा तो समय के लिए क्या करते हैं, देखिए अब निकालते हैं समय। अब देखते हैं, हाँ भिवंडी रोड प्रस्थान का समय देखिए 21:10। कौन सा समय है, प्रस्थान का। पहुँचने से मतलब नहीं होता हमको, प्रस्थान ना जहाँ से जब निकले गाड़ी, तो 21:20। बताइए यह समय कौन सा है, सुबह का है कि शाम का है। अभी आपको बताएं ये समय कौन सा है, शाम का। समय कौन सा है, अब देखिए शाम का है, तो ये समय कौन सा बताइए, 12 के बाद, हाँ 12, 9, 21, 20, रात्रि का 9:20 है। पहुँच कब रहा है, 7:45 पर। सुबह का समय रात को 9:20। ये देखिए समय का 9:20 का समय है और तुरंत एग्जैक्ट सुबह जाइए 12 घंटे पर। तुरंत अभी बताएं, तुरंत जाएंगे 12 घंटे पर, तो 9:20 जाएगा 12 घंटे पर, तो क्या आ जाएगा सुबह 9:20 12 घंटा। लेकिन उससे पहले की बात किया है कितना, 7:45 पर। तो कितना घटाएंगे, 12 घंटे में 1 घंटा 45 मिनट घटा देंगे तो सीधे आ जाएगा आंसर। 12 घंटे में घटे 1 घंटा 45 मिनट, तो क्या आ जाएगा आपका 10 घंटा 15 मिनट। देखिए 12 घंटे में से घटा देंगे 1:45 घंटा, तो क्या आ जाएगा आपका 10 घंटा क्या आ जाएगा 15 मिनट। क्या आ जाएगा आंसर, 10 घंटा 15 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को, ऐसे दिमाग लगाना है, समझ जाइए। अब देखिए आप लोगों के लिए एक काम भी देखा जा रहा है कि अगर हाँ अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा ना कि बलसाड़ से, क्वेश्चन पूछ देगा कि बलसाड़ से मड़गांव आने में समय कितना लगता है, तो उसको निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। कि यदि क्वेश्चन पूछ देगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि बलसाड़ से कोई व्यक्ति बैठा है और उसको मड़गांव आने में कितना समय लगेगा, तो अब ये समय आ जाएगा। देखिए अब ये प्रस्थान का समय क्या हो जाएगा, आपका समय 17:25। आप पहुँचने का समय क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, पहुँचने का समय क्या हो जाएगा आपका ये, हाँ 7:35 पर। हाँ थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए शुरू में प्रस्थान का समय लेंगे और लास्ट में पहुँचने का समय देखिए 7:50 में नहीं लेंगे, ये लेंगे 7:35 पर, तब आएगा आंसर ये। तो ये पूरा आपका ये हाँ समाप्त हो गया ये भी क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और है आगे, देखिए क्वेश्चन ये है, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारियाँ एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको EVS में भी हर जगह दिया गया होता है, NCERT में भी दिया गया होता है कि एक रेल टिकट या रेलवे टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आपको ऑप्शन अपने से बना दिए हैं और पूरा इसमें पूरा ये क्वेश्चन एक बार सीटेड में आया हुआ, देखिए ध्यान से। पहला दिया ऑप्शन, टिकट बुक करने का तारीख का और समय, यात्रा शुरू करने के तारीख और समय, देखिए डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर, किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग। अगला है ट्रेन नंबर और नाम, वो स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो देखिए आपको एकदम एक बता देते, देखिए सबसे पहले तो होता क्या, ध्यान से समझिए इसको। देखिए जो रेलवे टिकट होता है उस पर क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहला होता है ट्रेन बुक कराने की तारीख, समय, यात्रा शुरू करने का तारीख और समय, पहला ऑप्शन।
पहला सही है, ये होता है। फिर है ट्रेन के डिब्बे का नंबर, वर्थ का नंबर और किराया कितना लगा है आपका रिजर्वेशन का, ये भी होता है, ये भी सही है। और देखिए यदि बात करते हैं ना यात्रा करने वाले का नाम, आयु, होल्डिंग है, ये सब नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जब करेंगे रजिस्ट्रेशन तब होगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब उसमें भरना, लेकिन उस पर नहीं होता, टिकट पर नहीं होता है, तो ये आपका कट जाएगा। फिर 4 दिया है ट्रेन का नंबर, नाम, वो स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन का नाम, तो ये भी आपका होता है। जहाँ हमको पहुँचना वो भी नाम दिया होता है, कहाँ से कहाँ तक जाना ये भी नाम दिया होता है। ट्रेन का नंबर भी होता है कि किस ट्रेन का नंबर है। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय, तो अंतिम स्टेशन की नाम नहीं दिया गया कि पहुँचने की तारीख और समय ना, ये नहीं दिया होगा कि कब पहुँचेगी नहीं, वो तो आप टाइम टेबल से देख कर पता लगाएंगे। ये कभी नहीं दिया गया होता टिकट पर कि उस समय कितने बजे वो ट्रेन वहाँ पहुँचेगी, ये नहीं दिया गया होता है। तो क्या होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी एक आध बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टिकट पर कौन कौन सा उल्लिखित होता है, तो इसको दिमाग में सेट रखेंगे। पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।